अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है AIMIM को लेकर। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, जो एक नई पार्टी लॉन्च हुई है। हम आपको बता दें कि ये पार्टी में कुछ महीनों से नए लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी अपना एक मजबूत बेस बना रही है शहर हैदराबाद में। और वैसे तो कई पार्टी आए और चले गए, अब देखने वाली बात होगी कि इनकलाब मिल्लत कब तक चलती है, और हो सकता है कि शायद आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में ये अपना क्या कारनामा दिखाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं इनकलाब मिल्लत की ये खास खबर। शरीफ खान साहब, अरब बस्ती, गोलपुर दाखिला। शुक्रिया साहब। गौस गोलकुंडे से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैफ अली खान हल्का खिले गुलकुंडे से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और ये हमारे मोइन साहब जो कि हल्का खिले गुलकुंडे से प्रेसिडेंट है। और मैं शुक्रगुजार हूँ ये पार्टी के आला अहदेदारों का जो हमें इस काम करने का मौका दिया। और ये हमारे नौजवान जो है चल के आ रहे हैं इनकलाब पार्टी ज्वाइन करने के लिए। नौजवानों में एक इनकलाब का जज्बा पैदा हो रहा है, और इसी तरह इनकलाब को आगे बढ़ाइए। हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारी ताकत बनिए, हम अपने वोट का इस्तेमाल करके, और हम आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए इस पार्टी को। ये आपकी पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है, ये कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है। ये कौम को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, ये कौम पर हुकूमत करने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं हमारी कौम से गुजारिश करता हूँ कि इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। ये आपकी पार्टी है, आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, तो इस पार्टी को सपोर्ट करना होगा। इस पार्टी को ज्वाइन करने की वजह क्या है आपकी? इस पार्टी को ज्वाइन करने की वजह ये है कि ये पार्टी की कौम को लेकर के जो इरादे हैं, कौम को साथ आगे बढ़ाने के इरादे हैं। ये पार्टी जो है आम आदमी को ज्वाइन कर रही है, कोई ख़ानदानी सिलसिला नहीं है इस पार्टी का, जैसा कि आला औलाद में उनके बेटे, ऐसा ये नहीं है। ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है, और ये पार्टी का मकसद है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। इसी को देखते हुए हम लोग ये पार्टी ज्वाइन किए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनमें जज्बा पैदा हो रहा है इनकलाब का। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस और दीगर जमातें बोगस वोटिंग के खिलाफ एक मुहिम चला रही है कि हैदराबाद में कई सारे बोगस वोटर्स मौजूद हैं। इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, बोगस वोटिंग के बगैर जो है सो ये लोग जीतते नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बोगस से हटके जो सो रिगिंग करते हैं। यहाँ पर एक वोटर जाकर 10 वोट डालते हैं यहाँ पर। और ये जो ईवीएम है, ये जो लीडर्स है, ये ईवीएम के नुमाइंदे, ये जितने भी ईवीएम मशीन के नुमाइंदे, ये बैलेट पेपर के नुमाइंदे नहीं है। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है सो हाई कोर्ट में रिट फाइल करें टू लिंक आधार कार्ड विद बायोमेट्रिक्स। तो जब भी आदमी जब वोट डालने जाएगा, एक मशीन रहेगा वहाँ पर। जब वो आपने देखा आधार कार्ड के खुद बायोमेट्रिक्स लिया गया, तो जब मशीन में आप अंगूठा लगाएंगे तो या लाल लाइट आएंगी या हरी लाइट आएंगी। अगर लाल लाइट आएंगी तो इसका मतलब ही इज नॉट द करेक्ट पर्सन। तो अगर हरी लाइट आएंगी तो उसको जो है अलाउ किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, 2018 का डायरेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाए थे टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हाई कोर्ट। बिकॉज व्हाई? बिकॉज ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू द ईवीएम सरकार एट द सेंटर। अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है तो देयर विल बी नो माल प्रैक्टिस, देयर विल बी नो रिगिंग। और ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से जो है अभी भी पेंडिंग है ऑर्डर। क्यों? मतलब इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? यही है, झूठी सरकार, यही माल प्रैक्टिस सरकार, यही ईवीएम सरकार है। तो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी अप्रोच द कोर्ट। तो अब देखना ये है कि अब इसके लिए हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह। वी विल गो फॉर द कंटेम्प्ट। क्यों? वो तो ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करे तो वी विल फाइल कंटेम्प्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट to implement the order which was given order by the High Court, इंशाल्लाह। इससे पहले भी कुछ पार्टियों वाले कोर्ट में गए थे, केसेस फाइल करे, मगर अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया पब्लिक के सामने। देखिए, कोर्ट भी अप्रूव हो गए। आपने सुना होगा प्रशांत भूषण का नाम, जुडिशरी के खिलाफ बोले,
आपको सीधा सीधा केस में बुक करते हैं। और जुडिशरी इज ऑलरेडी इन दैट railway track. I can say judiciary is moving in that same rail where Prashant Bhushan has said, and I acknowledge Prashant Bhushan statement. क्यों बोले तो जुडिशरी हमने जो है सो कई ऐसे PILs फाइल करे, आज तक के नंबर नहीं हुआ, आज तक के नंबर नहीं हुआ, कई ऐसे रिट्स फाइल करे, आज तक नंबर नहीं होता। उसको स्क्रूटनी में अब हम जो है सो KCR को जो है सो हमने KCR के ऊपर केस फाइल करा, मसाजिद के शहीद करने में KCR को हमने A1 बनाया, A2 महमूद अली को बनाए, A3 सलीम को बनाए, A4 असदुद्दीन अवैसी को बनाए कि हमने हाई कोर्ट में फाइलिंग करी। पहले लोअर कोर्ट में फाइल करे तो लोअर कोर्ट बोले कि हम नहीं करते, वो तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट भी जो है जैसा KCR का नाम सुनते आपकी मिस्टेक से रिमार्क्स बोल के वापस करते रहे। तो इस तरीके से जुडिशरी, अब हिंदुस्तान की जुडिशरी भी जो है इट्स नॉट स्टेबल, आई कैन से इट्स नॉट स्टेबल। तो जुडिशरी में बहुत बदलाव हो चुका है। पहले की जुडिशरी जो आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे, आज हम नहीं कर सक रहे हैं। जुडिशरी हम कोर्ट में फाइल करने के बाद, नंबर होने के बाद जो है सो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती, रिमार्क्स आ जाते, अननेसेसरी रिमार्क्स, अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स। जब क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे आप किसके घर पे खटखटेंगे आप? तो ऐसे कई है। तो जुडिशरी इज ऑल्सो बिकम वेरी फ्रेजाइल। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने के भाई ये जो पार्टी खिलाफ है वो इख्तियार में रहे सो पार्टी खिलाफ रहती। क्यों बोले तो उनको इख्तियार का नशा चढ़ा है। एक बार लिंक हो जाएंगी तो जेन्युइन वोटर ओनली कैन कास्ट द वोट, नो अदर पर्सन कैन कास्ट द वोट ऑफ एनीबडी। तो ये वजह से जो सो एक दो नहीं है, जितने इख्तियार पे, जितने पार्टीज पावर में, जितने बोकस वोट से आए, जितने माल प्रैक्टिस वोट से आए, ये पूरा EVM लीडर्स बोल सकते हैं आप। दीज आर ऑल EVM लीडर्स, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। बैलेट पेपर पे आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी मैं दावा करता हूँ, अमेरिका जैसे मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर EVM मशीन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ऐसा क्या इकोनॉमी बढ़ गई, जबकि आपकी GDP किधर की चले आती है, आपकी इकोनॉमी किधर की चले आती है। आप जो है EVM मशीन को इस्तेमाल करते, आप बैलेट पेपर इस्तेमाल करिए। अगर आप वाकई जेन्युइन इलेक्शन कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो आप बैलेट पेपर इस्तेमाल करके बताइए, आप अपनी पब्लिसिटी, आपकी मकबूलियत को प्रूव करिए। आप, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर बैलेट पेपर आएगा तो ये जितने इख्तियार पे है, ये पूरे EVM लीडर्स जो है सो दे विल बी नोवेयर। वो लोग किधर की चलेंगे और जेन्युइन लीडर्स विल एमर्ज, जेन्युइन लीडर्स विल कम फॉरवर्ड। ऐसे लोगों का जो है सो उनका साथ नहीं देती पब्लिक। क्यों बोले तो यहाँ पर पूरा बोकसिंग, माल प्रैक्टिस, रिगिंग, वॉट एवर यू कैन से, दे आर नो वर्ड्स टू से। ऐसे हरकतें हैं और हम तो ऑलरेडी हाई कोर्ट को अप्रोच हो चुके हैं और हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर भी हुआ 2018 में टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। We'll go for the contempt, inshallah ta'ala. We'll file a case before the honorable court. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।